Friends, welcome on my channel. Today I explain chapter 13 sound. चलो आज हम साउंड के बारे में पढ़ लेते हैं. साउंड क्या है, किस तरह से हमें साउंड सुनाई देता है. जितना भी एयर में आवाज़ है, साउंड कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस किस तरह से हो रहा है, ये पूरा हम इस चैप्टर में आज स्टडी करेंगे. हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल. आपको कैसे पता चलता है जब आपका स्कूल में कोई भी एक पीरियड ओवर हो जाता है. यू कम टू नो ईजी दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक और यू हेयर द साउंड ऑफ द डोर बेल. अगर आपके दरवाजे पे कोई आता है तो आपको कैसे पता चलता है, या तो वो दरवाजे को नॉक करे या फिर आपको डोर बेल सुनाई दे. मोस्ट ऑफ टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हेयरिंग द फुट स्टेप. या तो कभी कभी आपको ऐसे ही पता चल जाता है उसके पैरों की आहट से. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सी. आपने हाइड एंड सी गेम भी खेला होगा. इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. एक जो पर्सन है उसमें अपनी आंखों को बंद कर लेता है और दूसरे को प्लेयर्स को ढूंढता है वो. हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर. वो जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है या आंख बंद की हुई है, उस प्लेयर को कैसे पता चलता है कि कौन सा प्लेयर उसके एकदम पास में है. साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. साउंड हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही रोल यानी अलग ही महत्व है साउंड का. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अदर. ये हमें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हेल्प करता है. वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. हम बहुत सारी आवाज़ें अपने आसपास सुनते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन योर सराउंडिंग. आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने अपने आसपास बहुत सी जो अलग अलग आवाज़ें सुनी हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे. In the musical room of your school, you'll hear the sound made by. आपने अपने स्कूल जो म्यूज़िकल क्लासरूम है स्कूल में, उसमें आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनी होगी, लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा. जैसे कि फ्लूट है यानी बांसुरी है, तबला है और हारमोनियम. हाउ इज इज साउंड प्रोड्यूस. अब ये क्वेश्चन आता है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है. हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचता है. हाउ डू वी हेयर साउंड. हम आवाज़ को कैसे सुनते हैं. वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर्स. क्यों कुछ आवाज़ें दूसरे से ज़्यादा तेज होती हैं. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. अब ये सारे क्वेश्चन जो दिए हैं हम इनके आंसर्स इस क्वेश्चन चैप्टर में ढूंढेंगे. ठीक है, पता करेंगे. सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, हारमोनियम, सितार, फ्लूट, ये आपको डायग्राम में दिए हुए हैं. अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर कहीं पर भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें कोई भी जो बॉडी है वो वाइब्रेट हो रही है. ठीक है, वाइब्रेट होगा तो ही उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा. अब ये वाइब्रेटिंग क्या है देख लेते हैं. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़. आपका जो स्कूल बेल है वो उसको आप टच करें जब वो नहीं बज रहा हो. व्हाट डू यू फील. आप क्या महसूस करेंगे. अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड. आप उसको वापस से टच करें जब वो बज रहा हो. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग. क्या आप उसमें देखेंगे कि वाइब्रेटिंग आपको महसूस होगा. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी समझाई गई है. ठीक है, देख लेते हैं. टेक अ मेटल प्लेट, हैंग इट एट अ कन्वेंशियल प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल. आपको एक कोई भी प्लेट को ऐसे लटका देनी है कि वो कोई दीवार पे या कहीं टच ना हो. नॉट स्ट्राइक इट विथ अ स्टिक. ना ही तो आपको उसको कहीं स्टिक करना है. टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ योर फिंगर. आपको उसको अपने फिंगर से टच करना है. डू यू फील द वाइब्रेशन. क्या आप उसमें इस तरह से देखिए, आपको कोई भी जो बर्तन है उसको लटका देना है और आपको उसमें वाइब्रेशन फील करना है. अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्ट्रिक ऑफ अ होल्ड द टाइटली विद योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइक. आप जैसे ही उसको वापस से बांधेंगे पेन को, उसमें फिर आपको महसूस करना है. डू यू स्टिल हेयर द साउंड. आपको बजाना है उसमें और साउंड को मैं सुनना है और टच करके भी देखना है क्या उसमें कोई वाइब्रेटिंग हो रहा है. टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड. क्या आप उसको जब बजाना बंद कर देंगे तो भी क्या उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा. कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ.
जब स्टॉप होगा साउंड तब उसमें वाइब्रेशन है या नहीं वो आपको देखना है एक्टिविटी में। एट द टू एंड फ्रो। अब ये टू एंड फ्रो क्या होता है? टू एंड फ्रो का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब चल रही है तो इस तरह से देखिए, टू एंड फ्रो, जाना आना, जाना आना, ये टू एंड फ्रो कहलाता है। ठीक है, अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जा रही है, फिर से वापस आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, यानी इस तरह से जैसे कि आपका जो वॉच है, वॉच का जो पेंडुलम है वो वाइब्रेट मतलब मूवमेंट में रहता है, उसको भी हम टू एंड फ्रो कहते हैं। ठीक है, इस मोशन को टू फ्रो कहते हैं। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन यानी आगे पीछे जाना और आगे जाना ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टर्म एज वाइब्रेशन, एज यू लर्न इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में ये वाइब्रेशन पढ़ा होगा। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। आप कोई भी वायर को स्ट्रेच करेंगे, बैंड को बहुत तेज़ी से, तो उसमें जब वाइब्रेशन करेंगे तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा उसमें। When it stop vibrating it does not produce any sound। जब वाइब्रेशन बंद हो जाएगा तो उसमें कोई भी साउंड नहीं आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है टेक अ मेटल डिश। आपको एक मेटल की डिश ले लेनी है, पोर वाटर इन इट, इसमें पानी भर देना है, स्ट्राइक इट एट इट्स एज बाय अ स्पून। आपको एक स्पून से उसमें साउंड प्रोड्यूस करना है। डू यू हेयर ए साउंड? क्या आपने कोई साउंड सुना? अगेन स्ट्राइक अ प्लेट देन टच इट। अब वापस से आप उसमें आवाज़ करेंगे, फिर उसको टच करके देखेंगे, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग। अब देखेंगे कि जो प्लेट है वो वाइब्रेट हो रही है। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर। आप पानी की सरफेस पे देखेंगे उस प्लेट में। डू यू सी एनी वेव्स? उसमें आपको वेव्स भी दिखाई देंगी। नाउ होल्ड द डिश। अब आप उसको पकड़ के रखेंगे डिश को। व्हाट चेंज इट यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कैन यू एक्सप्लेन इट द चेंज। जैसे ही अगर वो वाटर शांत हो जाएगा, उसमें कोई आवाज़ नहीं होगी, तो ना ही तो वेव्स होंगी, ना ही तो उसमें कोई भी वाइब्रेशन होगा। इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। अब ये सारी एक्टिविटी हमको ये सिखाती हैं कि अगर कहीं पर साउंड है तो वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, यानी वाइब्रेशन के कारण ही आवाज़ हो रहा है। वाइब्रेशन है तो साउंड है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ रबर बैंड। एक रबर बैंड लेना है आपको, पुट इट अराउंड द लॉन्गर स्लाइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। आपको पेंसिल बॉक्स में टाइट कर देना है उसको। इंसर्ट टू पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच रबर। आपको इस तरह से बांधना है कि रबर बैंड स्ट्रेच रहे, खींची हुई रहे। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। डू यू हेयर एनी साउंड? जैसे ही आप उसको रबर बैंड को प्लग करेंगे यानी खींच के छोड़ेंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। डज द बैंड वाइब्रेट? क्या ये रबर बैंड वाइब्रेट हुए? वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। अब हमने ये एक्टिविटी से सबसे देख लिया कि अगर वाइब्रेटिंग बॉडी है, वाइब्रेटिंग हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इन सम केस द वाइब्रेशन आर इजिली विजिबल टू अस। ऐसे तो वाइब्रेशन हमें इजिली आसानी से दिखाई देता है, बट इन मोस्ट केस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कांट सी देम। अब इसके जो एम्पलीट्यूड होते हैं, अब ये एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है? वही जो मैंने बताया, एम्पलीट्यूड मीन्स ये, ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये इतने स्मॉल और इतनी तेज़ी से होते हैं कि हमें ये आसानी से नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये जो प्रोसेस है साउंड का, ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। ओके, तो इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हम इनको आसानी से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील देम, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। टेक अ हॉलो कोकोनट सेल मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक तारा, यानी पुराने ज़माने में इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट मिलते थे जो बनाए जाते थे हाथ से और उनको सेल किया जाता था, उसको एक तारा बोलते हैं। उसे आप बना सकते हैं, ऐसा लिखा है कि आप कोकोनट के जो खाली सेल होता है, कवर होता है, उससे बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अर्दन पॉट। या तो कोई मिट्टी का ऐसा पॉट हो, उससे भी बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई दिस वाइब्रेटिंग पार्ट। आपको इस तरह से आपको बनाना है और उसके इंस्ट्रूमेंट को और वाइब्रेटिंग पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आपको इस तरह से एक्टिविटी दी है जिसमें आपको बताना है कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो स्ट्रिंग वाले होते हैं, यानी तार वाले होते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन वाले, यानी जो
सतह होती है हम उसको बजाएंगे तो आवाज़ होगी। अब तार वाले यानी स्ट्रिंग वाले कैसे हुए, जैसे आपने कोई वीणा है, गिटार है, इन सब में वायर से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड। लेकिन मेम्ब्रेन यानी अगर कोई सतह है जैसे ढोलक है, तबला है, इन सब में मेम्ब्रेन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए यहाँ पे दो तरीके से आपको बताए गए हैं इंस्ट्रूमेंट। मैनी ऑफ योर माइट हैव सीन मंजीरा, कैन, घटम एंड नोट मटपॉट। ये सब एक तरीके क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में बताएं। दीज इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, आवर कंट्री, यानी बहुत सारी जगह पे हमारी कंट्री में इनको उपयोग में लाया जाता है। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, या तो इनको आपस में पीटने से या इनको बजाने से ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आवाज़ होती है या म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, क्या इस तरीके के आप दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हैं। अब देखिए आपको ये प्लेट वाला था उसका डायग्राम बताया है, और ये जो कोकोनट सेल वाला एक तरह था उसका इंस्ट्रूमेंट का आपको, और ये घटम वाला है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आइडेंटिफाई देयर। अब ये है मंजीरा इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ह्यूमन में साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, यानी हमारे अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं, दूसरा पर्सन सुन रहा है, तो वो सब आवाज़ किस तरह से हो रही है। अब ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया, आपको चैप्टर रीड करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, बाय।